आज के वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ, यदि आपकी कुंडली में कालसर्प दोष है तो श्रावण मास में सस्ते सुलभ और टिकाऊ उपाय करें तो आपको फ़ायदा मिल सकता है। सबसे पहली चीज़ तो ये मैं बोलूँगी कि किसी भी दोष से डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। डरोगे तो कोई रास्ता कैसे निकाल पाओगे। इसलिए यदि कोई फर्जी इंसान आपको पागल बना रहा है, बेवकूफ़ बना रहा है और उसकी आड़ में आपसे हवन कराने के नाम पे या अनुष्ठान कराने के नाम पर लाखों लूट रहा है, तो उससे आप सावधान रहें। क्योंकि किसी भी अनुष्ठान में जो सामग्री होती है उसका पैसा देके, और जो विद्वान लोग होते हैं सिर्फ नाम मात्र को अपनी दक्षिणा लेते हैं और लोगों का भला करते हैं। लेकिन जो लोग दक्षिणा भी बहुत ज़्यादा लेवे और ये बोले कि सामान भी मैं ही ला के दूँगा, आप कहाँ लेते फिरोगे, तो ऐसे लोगों से सावधान हो जाएं। कई बार कुछ ऐसे पंडित भी होते हैं जो किसी मृतक कर्म में जाते हैं और जो बचा खुचा सामान होता है वो अपने पास में रख लेते हैं और वही सामान शादी में जा रहे हैं या किसी शुभ अवसर पर जा रहे हैं तो यूज़ कर लेते हैं। सभी ऐसे नहीं है और हमारा उद्देश्य किसी का भी अपमान करना नहीं है, लेकिन हमारी जानकारी में ये बात आई थी कि कुछ लोग ऐसा करते हैं तो वही आपसे शेयर किया। इसको पर्सनली कोई व्यक्ति अपने ऊपर ना लेवे, और ये आपके ऊपर नहीं है जो देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि आपके लिए बनाया जा रहा है वीडियो। ऐसी बिल्कुल भी बात नहीं है। समाज से गंदगी मिटाना बहुत ज़रूरी है। जो लोग बहुत विश्वास करके अपने काम कराते हैं और उनके काम को पूरा नहीं होने देते, लोग कहते हैं कि हमने बहुत पैसा खर्च कर दिया दीदी अनुष्ठान के नाम पर, लेकिन हमें कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा। तो मित्रों, यदि काम सही तरीके से किया जाता तो फ़र्क क्यों नहीं पड़ता ना फ़र्क। इसका मतलब काम में कुछ कमी रही है। तो इसीलिए आपको ये जानकारी दी जाती है कि सावधान रहें, सही लोगों से जुड़ें और अपना पैसा खर्च करने की बजाय अपना दिमाग लगाएं कि किस तरह से उपाय करके आप घर में ही ऐसे काम कर लें कि इतने बड़े बड़े दोषों से आप बच सकें। जब भी आपकी कुंडली में कुछ ख़राब दोष होता है तो आपकी जो मेंटालिटी होती है वही ख़राब हो जाती है। आपको अच्छे बुरे की समझ ख़त्म हो जाती है। आपको जो बाहर के लोग हैं वो अच्छे लगते हैं, घर के लोग बुरे लगते हैं। जो पाप दोष हैं कुंडली में, जो श्रापित दोष हैं, उनकी वजह से व्यक्ति ऐसा हो जाता है। तो सबसे पहले अपनी मेंटालिटी कोशिश करें, क्योंकि ग्रह के वशीभूत होकर बड़ा मुश्किल होता है कि आप सही मार्ग पर आएँ और ऐसा सोचें जो मैं बता रही हूँ। लेकिन फिर भी कोशिश करोगे तो टाल सकते हो बड़ी से बड़ी विपदा को सिर्फ अपने बुद्धि विवेक से। मैं हूँ डॉक्टर उमाश्री, आपकी अपनी ज्योतिषी। आपका बहुत ख्याल है मुझे और मैं ऐसी नित नई जानकारी देना चाहती हूँ जिससे आपका पैसा आप ही के लॉकर में, तिजोरी में सुरक्षित रहे। नॉमिनल चार्जेस लेती हूँ आपसे और आपको ऐसी जानकारी देती हूँ जो आपके जीवन को खुशहाल बना सकती है। कोई लंबा चौड़ा खर्चा नहीं, कोई नगवग नहीं बेचते, कुछ जड़ी बूटी कुछ नहीं बेचते हम, और ऑनलाइन ही परामर्श देते हैं। ईमेल आईडी के थ्रू परामर्श देते हैं, फ़ोन पर उपलब्ध नहीं है। तो मित्रों, तुरंत संपर्क कीजिए और सही लोगों से जुड़िए। मैं 23 वर्षों से ज्योतिष पर कार्य कर रही हूँ, अच्छा खासा अनुभव है और आपका पैसा आपकी ही जेब में सेफ रहेगा। लुटने का कोई काम ही नहीं है यहाँ पर। ऐसे उपाय आपको बताने जा रही हूँ जो आपके जीवन में आप खुद ही कर सकते हो। और इसी क्रम में ये अनुष्ठान, ये जज्बा ये मैंने चालू किया है और ये निरंतर रहेगा आगे वाली वीडियो में भी। तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कोई जानकारी आपसे मिस ना हो पाए। इसके अलावा आपकी कुंडली में ऐसा कौन सा दोष है जिसके लिए पंडितों ने लाखों के खर्चे बता दिए हैं, मुझे ज़रूर भेजिए। मैं आपको बताऊंगी इनका बिल्कुल ही फ्री वाला उपाय जो आप घर में रहकर कर सकते हो। बिल्कुल भी पैसा बर्बाद मत करो, आपका पैसा आपके काम आएगा। आपकी खून पसीने की कमाई का पैसा है, उड़ाने के लिए नहीं है, इस चीज़ को समझ लो। तो जो भी प्रॉब्लम है जिसके लिए आपको लाखों का खर्चा बता दिया गया है, कृपया एक बार मुझसे ज़रूर संपर्क कीजिए और पूछ लीजिए कि दीदी हम ऐसे घरेलू क्या उपाय करें जिससे हमें ये अनुष्ठान कराने की ज़रूरत ना पड़े। अगर ज़रूरत होगी तो मैं निश्चित रूप से आपको बोलूँगी, लेकिन किसी भी अनुष्ठान की बहुत ज़्यादा कीमत आपको कोई पंडित मांगता है तो फिर वो काफ़ी गलत है। तो मित्रों, चलिए, कालसर्प दोष की बात हो रही है और सस्ते सुंदर टिकाऊ उपाय आपको बता रही हूँ। सबसे पहले अपनी सोच को बदल लो। अपने दिमाग में इस कीड़े को मत पनपने दो बार बार कि आप ये सोचते रहो अरे कालसर्प दोष है, मैं तो बर्बाद हो गई। ये कुछ भी मत सोचो। 100 में से 99% कुंडलियों में कोई ना कोई दोष जरूर होता है। ये चीज़ मान के चलो। आपकी कुंडली में कालसर्प है, किसी और की कुंडली में कुछ और होगा। जिसके पास सब कुछ होता है उसको भी प्रॉब्लम होती है, ये मान के चलो। 100 वर्ष या ज़्यादा से ज़्यादा 100 से ऊपर कुछ वर्षों की उम्र हो जाएगी। कोई व्यक्ति अमर नहीं है। तो इसलिए संकट और विकट परिस्थितियों में आपकी अपने से पहचान होती है और अपने आप को पहचानना सीखो और थोड़े अक्लमंद बनो। ये नहीं कि किसी ने कुछ भी बेवकूफ़ बना दिया और बन गए बेवकूफ़। मित्रों, कोरोना से अभी बहुत संकट में पड़े हुए हैं लोग और आप बाहर जाकर किसी से भी परामर्श ना लें। ऑनलाइन परामर्श सबसे सेफ़ है। और अपनी जो कुंडली की बात है वो गुप्त रखनी चाहिए। जब आप बहुत सारे ऐसी जगह पर जाते हो जहाँ पर दरबार लग रहा है और पंडित जी अपने आप को खुदा और भगवान समझ रहे हैं, तो वहाँ तो बहुत ज़्यादा गलती है। पैसे के पैसे दे रहे हो और दूसरे के तलवे और चाट रहे हो, क्या फ़ायदा। अपने भगवान खुद बनो। अपने भगवान तब बन पाओगे जब अपने अंदर इंसानियत पैदा करोगे, परमात्मा को महसूस करोगे।
और यही जज्बा मैं आपके अंदर जगाती हूँ मित्रों। मुझे बड़ा बुरा लगता है, मैं खुद ज्योतिषी हूँ, मैं जानती हूँ कि ज्योतिष सिर्फ एक विद्या है और इसमें कुछ सिद्धि वगैरह हो सकती है, लेकिन फिर भी इंसान भगवान नहीं हो सकता। आप हो अपने भगवान, खुद ही हो, और भगवान आपके भीतर ही है। इसलिए किसी के भी तलवे मत चाटो। जब अच्छी खासी मोटी रकम किसी को दे रहे हो तो उससे अपने हक पूर्वक अपनी कुंडली के बारे में पूछो। इसके लिए बेचारा या हाथ जोड़कर खड़े होकर जमाने के सामने अपना तमाशा मत बनवाओ मित्रों। आपका पैसा है, आप किसी के गुलाम थोड़ी हो, लेकिन लोग चाहते हैं पैसा भी ले लें, आपको ज़िंदगी भर के लिए अपना मानसिक गुलाम बना के रखें, जिससे आप अपने से अपनी पहचान ना कर पाओ। आपको लगे कि भाई ये पंडित जी सब कुछ हैं, ये भगवान, ये ज्योतिषी सब कुछ हैं, तो इससे आपसे बड़ा कोई बेवकूफ़ नहीं है मित्रों, कोई बेवकूफ़ नहीं है। तो संभल जाओ, अभी भी आंखें खोल लो और अपने घर की बातों को बाहर वालों को मत बताओ, जमाने में प्रचार मत करो। जब कल को आपके बेटे बेटी की शादी कहीं तय करने जाओगे ना, तो आपकी भीड़ में बैठे हुए जो लोग, जिनके सामने अपनी कुंडली की पूरी बात आपने बताई थी, किसी महाराज के सामने, किसी दरबार में, वो 10 जगह आपकी बदनामी करेंगे और आपको लोग कैश करने की कोशिश कर सकते हैं। तो अपने गुप्त राज गुप्त रखो। हमारे चैनल पर जब आप किसी से कोई बात कहते हो तो वो पूर्ण रूप से गोपनीय रहती है। भूमिका थोड़ी लंबी हो जाती है, लेकिन आपको ज्ञान का पाठ पढ़ाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत से लोग अपने पैसे को बर्बाद कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी को तबाह कर रहे हैं। तो मित्रों, आज की बात कंटिन्यू करती हूँ और काल सर्प दोष के बारे में आपको बताती हूँ। काल सर्प दोष के जो सबसे बड़ा आप इसको दूर कर सकते हो बहुत ही आसानी से, वो है मोरपंख। मोरपंख आपके पास में रखिए। जिस घर में मोरपंख होता है वहाँ किसी प्रकार का कोई दोष नहीं होता। कुछ देर माथे पर मोरपंख बांध कर रखिए, जैसे भगवान कृष्ण बांधा करते थे, और आप भगवान श्री कृष्ण के ही समक्ष बैठकर उनको अपने भीतर महसूस करिए। भगवान श्री कृष्ण का मंत्र ओम क्लीम कृष्णाय नमः ये बोलिए, या आप कोई सा भी कृष्ण मंत्र बोलिए, आपकी देखिएगा 100% प्रॉब्लम दूर होगी और आपका मन स्थिर रहेगा। ठाकुर जी में, गोपाल में, आप कान्हा में, किसी बाके बिहारी में, किसी भी रूप में आप उनका स्मरण करो। वो एक बहुत ही अद्वितीय शक्ति है और उनसे बढ़कर कोई शक्ति नहीं है। बिचौलियों से बचो, भगवान से आपका परिचय खुद करो, मीडिएटर के माध्यम से मत करो। जो योग्य गुरु हैं और जीवन दर्शन का पाठ आपको पढ़ा रहे हैं, यहाँ मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन उनकी आड़ में जो लोग आपसे पैसे लूटते हैं, उनसे आपको बचना जरूरी है। भगवान और आपका संबंध सीधा साधा है। भगवान आपके हैं, आप भगवान के हो। इसके बीच में बिचौलिए कहाँ से आ गए, इस चीज़ को आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। लेकिन मेरे कहने के अनुसार ये नहीं कि आप अच्छे गुरुओं पे भी शंका करो। बहुत अच्छे गुरु हैं जो भगवान श्री का परिचय सबको देते हैं और वो भी भगवान तुल्य ही हो जाते हैं। तो उनका मैं हमेशा सम्मान करती हूँ अपने चैनल में, और आपको भी यही दिव्य संदेश देती हूँ कि आप ऐसे लोगों से जुड़ें जो वाकई में श्री कृष्ण भक्ति को सार्थक कर रहे हैं और समाज का भला कर रहे हैं। तो मित्रों, मोरपंख जो है ना, बहुत ही काम की चीज़ है। दूसरी चीज़ है कि सुबह सुबह उठकर अगर आप दही का तिलक कर लेते हो, या दूध का तिलक कर लेते हो, या मक्खन का तिलक कर लेते हो, तो भी आपके काल सर्प दोष की शांति होती है। इसके अलावा आपके घर में विष्णु भगवान का ऐसा चित्र लगाइए जिसमें वे गरुड़ पर बैठे हुए हैं, और उस चित्र की आप डेली धूप दीप अगरबत्ती करिए, तो आपके काल सर्प दोष दूर होते हैं। इसके अलावा ऐसा चित्र जिसमें गरुड़ ने सांप को अपने पंजों में दबा रखा है, उस चित्र को भी अगर आप अपने पूजा स्थान में रखते हैं और प्रतिदिन धूप दीप अगरबत्ती करते हैं, और काल सर्प दोष नाशक जो 12 मंत्र हैं सर्पों के, उनका पाठ करते हैं, तो आपको कोई काल सर्प दोष परेशान नहीं कर सकता। इसमें कुछ भी आपका खर्चा नहीं हुआ, कहीं अनुष्ठान के नाम पर किसी को कुछ देना नहीं पड़ा, और देखो किस तरह से काल सर्प दोष आपका शांत हो जाता है। इसके अलावा सिर पर टोपी लगाएं। इसके अलावा भगवान श्री गणपति की पूजा करें, माता सरस्वती की पूजा करें। माता सरस्वती राहु को शांत करती हैं और भगवान श्री गणपति केतु की शांति करते हैं। तो राहु केतु के मध्य जब आपके सारे ग्रह फंस जाते हैं तो काल सर्प दोष निर्मित होता है, और कई तरह से ही निर्मित होता है। इसके अलग अलग स्वरूप हैं, 12 तरह के काल सर्प दोष माने गए हैं। तो माँ सरस्वती और भगवान श्री गणपति की पूजा करने से सभी प्रकार के काल सर्प दोष समाप्त होते हैं। 7 तरह का जो अनाज है वो पक्षियों को खिलाएं, चारा गाय को खिलाएं, तो काल सर्प दोष समाप्त होता है। इसके अलावा रसोई में ही बैठकर भोजन करें, जिनको कि ये ग्रह दोष ज़्यादा परेशान कर रहा है, तो भी आपको फ़ायदा होगा। इसके अलावा मूली का दान करें, मूली का दान करें, और मंदिर में एक झंडा लगाएं। मंदिर में झंडा लगाने से केतु शांत होता है। हनुमान जी के मंदिर में एक झंडा लीजिए, लाल रंग का तिकोना, और उस पर श्री राम लिखकर लगा दीजिए मंगलवार के दिन, तो आपका केतु ग्रह शांत होता है। इसके अलावा सरस्वती जी के मंदिर में 43 डेज तक नीले पुष्प चढ़ाइए, तो आपका राहु ग्रह शांत होता है। विधवा स्त्रियों की सेवा करने से राहु की शांति होती है। कभी भी विधवा स्त्री का अपमान ना करें, उनके पैसे ना खाएं। इसी प्रकार से जब आप
तलवार होती है ना, छोटी सी तलवार पेंडेंट के रूप में पहनते हो, उससे भी राहु की शांति होती है। रेंगने वाले जो कीड़े होते हैं, कहीं आपको दिख जाए उन पर चप्पल इत्यादि से उनको मत मारो, ऐसा करने से भी केतु की शांति होती है। इसके अलावा चितकबरे कुत्ते को रोटी देवें, कंबल का दान करें, ऐसा करने से भी केतु की शांति होती है। तो इस तरह से राहु केतु की पीड़ा को समाप्त कर सकते हैं। इसके अलावा सर्पों का जोड़ा अभी श्रावण मास के सोमवार को शिव मंदिर में चढ़ाएं। इसके अलावा जो सर्प का जोड़ा होता है, इसको कहीं भी वीराने में जाकर खड्डे खोद कर दबा दें, तो भी आपके इस दोष की शांति होती है। माता मनसा देवी का पूजन करें, नाग पंचमी पर पूजा करें। किसी भी सर्प देवता के मंदिर में, वीर तेजा जी हैं या अन्य स्वरूप भी हैं भगवान के, तो वहाँ पर जाकर आप कभी कभी अपनी अरदास लगाते रहें, प्रणाम करते रहें, तो उससे भी फ़ायदा होता है। किसी सपेरे के पास यदि सर्प बंधा हुआ है तो उसको खुलवा दें और उसकी शांति कराएं, ऐसा करने से भी ये दोष समाप्त होता है। सपेरों को समय समय पर निवास के लिए कुछ पैसा देते रहें, तो काल सर्प दोष की शांति होती है। तो इस तरह से काल सर्प दोष की बहुत ज़्यादा तरीके हैं शांत करने के। मूली का दान शनिवार को करें और रेगुलर करते रहें। मूली के जो बीज होते हैं उसका दान करें। राहु का नख गोमेद का दान करते रहें। केतु का जो नख है लहसुनिया, इसका दान करते रहें, तो राहु केतु की शांति होती है। कुल मिला के किसी भी रूप में सर्प देवता का अपमान न करें और सर्प देवता नाग देवता को प्रणाम करें। नाग पंचमी के दिन विधिवत पूजा करें और उस दिन नाग का जोड़ा मंदिर में जरूर चढ़ा के आएँ। सर्पों के दूध के लिए किसी भी नाग मंदिर में कुछ धनराशि जमा करते रहें, तो आपका जो काल सर्प दोष है उससे आपका निपटारा होने लगता है। इसका यंत्र भी आता है, उसको भी पूजा स्थान में रखें और प्रतिदिन धूप दीप करें, तो आपको फ़ायदा होगा।